यूं ही नहीं कहते आम के आम गुठलियों के दाम। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का नाम सुनते ही किसी भी इंसान के मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। रीति रिवाज में जहां आम का प्रचलन है, वहीं आम खाने की मेज की शान भी बनता है। कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम। आखिर कैसे, ये जाना है तो देखिए हमारी ये खास खबर में। आम को फलों का राजा यूं ही नहीं कहते। आम दशहरी हो या चौसा, छोटा हो या बड़ा, शॉपिंग मॉल में हो या ढकेल में, या फिर फुटपाथ पर, आम किसी भी जगह बिके, लेकिन इसकी शान में कभी कोई कमी नहीं आती है। इसके स्वाद का हर उम्र का इंसान दीवाना नजर आता है, क्योंकि आम खाने की थाली में हो या मेहमान की मेज पर हो या फिर आमरस हो या पने के रूप में हो, हर रूप में आम का स्वाद युग युगांतर से इंसान को अपना दीवाना बनाता चला आ रहा है। कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। बुजुर्गों द्वारा कही गई ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती है, क्योंकि आम की गुठली को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, वहीं गुठली एक नए आम के पेड़ को जन्म देती है। यही कारण है कि मथुरा की एक संस्था द्वारा आम के पेड़ उगाने के लिए 1 लाख आम की गुठलियां मुंबई के लिए भेजी गई हैं, ताकि वहां आम की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। याद रहे कि यदि आम की गुठलियों को आप अपने घर के आसपास गाड़कर पौधे के रूप में होने पर उन्हें संरक्षित करें, तो आपके घर के बाहर भी एक विशालकाय आम का पेड़ उगाया जा सकता है। वहीं इस संबंध में जिला उद्यान विभाग के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक भूप सिंह ने बताया है कि इस वर्ष उद्यान विभाग द्वारा हरित क्रांति के तहत 2 लाख से अधिक पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मथुरा के जागरूक लोग उद्यान विभाग को भी आम की गुठलियां सौंपकर आम की बागवानी को बढ़ावा दे सकते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मथुरा की एक संस्था द्वारा मुंबई के लिए कम से कम 1 लाख आम की गुठलियाँ भेजी गई हैं, ताकि वहाँ पर आम का बागवानी की जा सके। क्या ये मथुरा में भी पॉसिबल है और क्या कुछ कर सकते हैं लोग? सर, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके न्यूज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक जनहित में बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद मथुरा, चूँकि ये राजस्थान के नज़दीक बॉर्डर पर बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर रेगिस्तान को रोकने के लिए पूर्व से ही बाग बगीचों पर और वन रोपण खंडों पर जोर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य को या इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनपद की जनता से ये आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर पानी की कमी, ज़मीन की बिगड़ती हुई दशा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जवाहर बाग मथुरा के अंतर्गत कुछ विभिन्न प्रजातियों के फलदार पेड़ पौधे और शोभाकार पेड़ पौधे तैयार किए गए हैं। इन पेड़ पौधों को हम प्रदेश की, जनपद की और स्वयंसेवी संगठन, कृषक भाई और महिलाएं या अन्य संस्थाएं जितने भी हैं, उनको निःशुल्क वितरण करेंगे। और ये इसी वर्षा सीजन में जो भी लाभार्थी, जो भी कृषक, जो भी हमारा संगठन इनको लगाना चाहता है, वो हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकता है। इसी कड़ी में मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी जैसा कि आपने बताया कि बागवानी की खेती मुंबई में करने के लिए यहाँ से आम की गुठलियाँ भेजी जा रही हैं, तो ये गुठलियाँ चूँकि देसी होती हैं और इन देसी पौधों से हम कोई बागवानी नहीं कर सकते, केवल संरक्षण के लिए बृहद वृक्षारोपण के रूप में पौधे उगा करके वहाँ पर इसका एक तरह के विस्तार कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे जनपद में भी हो सकता है और हो रहा है। तो मैं अपने जनपद की जनता से ये आग्रह करता हूँ कि वो अगर अपना कोई फल यूज़ कर रहे हैं, खाने पीने में डेली प्रयोग करते हैं, तो उनकी गुठलियों को संरक्षित करें। ये गुठलियाँ आम की भी हो सकती हैं, जामुन की हो सकती हैं, फालसे की हो सकती हैं, और कोई भी फल जो भी वो प्रयोग कर रहे हैं, इनको सुरक्षित रखें। और सुरक्षित रखने के बाद हमारे जवाहर बाग के जो इंचार्ज हैं, इन इंचार्ज को ये उपलब्ध करा दें किसी भी वर्किंग डे में। वो इन्हीं गुठलियों से पेड़ पौधे तैयार करके आगामी आने वाली सीज़न में आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे। तो ये एक पर्यावरण की दृष्टि से आपका बहुत ही हितकर वर्क होगा और आपका बहुत ही अहम योगदान होगा। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence.
We also offers high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant result in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.